नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र द्विवेदी। आज हम राज्यपाल को डिस्कस करेंगे क्योंकि मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत आपके यहाँ राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय है। ठीक है ना। तो आज हम राज्यपाल को पढ़ेंगे। इसकी पहली क्लासों में हमने मध्य प्रदेश का गठन पढ़ा है क्योंकि हम पॉलिटी वाले ही हिस्से में ही मध्य प्रदेश का पूरा गठन पढ़ाते हैं। हमने उसमें लगभग 6 क्लास ली है और पूरा विस्तार से मध्य प्रदेश का गठन को वहाँ कंप्लीट किया है। आज हम क्या देखेंगे? राज्यपाल देखेंगे। तो राज्यपाल को हम समझेंगे किस अनुच्छेद में है, संविधान में उसकी स्थिति कहाँ है, किस भाग में है, कौन से अनुच्छेद में है ना, और कहाँ से ये पद लिया गया है, क्या इसका कार्यकाल है, योग्यता, यानी सारे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को भी हम देखेंगे यहाँ। ठीक है। इसी के साथ इसमें हम देखें कुछ समिति आयोग भी हैं जो राज्यपाल से संबंधित है, उनको भी डिस्कस करेंगे, है ना। और यहाँ बेसिक में हम ये देखेंगे कि मध्य प्रदेश की जो राज्य व्यवस्था है उसके शासन के कौन कौन से अंग हैं। यानी हमारा टॉपिक तो जो रहेगा वो राज्यपाल से ही संबंधित रहेगा, पर हम इसको कहाँ से पढ़ेंगे? डायरेक्ट नहीं पढ़ेंगे कि भाई भाग 6 में है, अनुच्छेद 152 से लेकर 237 में है राज्यपाल की दोहरी भूमिका है। डायरेक्ट चालू नहीं करेंगे, ठीक है ना। जिस तरीके से हम सभी क्लासों को पढ़ाते हैं एक बेस बनाते हुए ही क्लास को कंटिन्यू करेंगे। चलिए हम आज राज्यपाल को डिस्कस करते हैं। तो हम इसको कहाँ से समझें और एक फॉर्मेट भी बना देंगे, इसी के अंतर्गत हम पूरी क्लासेस करेंगे। और इसके बाद फिर आपकी पंचायत व्यवस्था बचती है मध्य प्रदेश की, वो हम करेंगे। हम यानी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। चलिए हम यहाँ राज्यपाल को पढ़ने के पहले मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था एवं शासन के अंग बताएं, क्योंकि इसी के अंतर्गत तो राज्यपाल आएगा। ठीक है। तो एक फॉर्मेट हम बनाते हैं, इससे आपको समझ बढ़ेगी और थोड़ा सा आसान लगेगा। मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था। मध्य प्रदेश की आपकी, यहां से लिखते हैं इसको, मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था एवं शासन के अंग। ठीक है। अब इसके अंतर्गत हम 3 तरीके से देखते हैं। एक तो हम इसमें देखते हैं राज्य की कार्यपालिका, राज्य की विधायिका और राज्य की न्यायपालिका। ठीक है ना। तो इसको हम 3 भागों में इसके जो अंग होते हैं शासन के, उसको हम यहाँ बनाएंगे। पहला होगा राज्य कार्यपालिका, इसी के अंतर्गत हम राज्यपाल को यहाँ डिस्कस करेंगे, राज्य कार्यपालिका। और दूसरा होता है राज्य विधायिका, जिसके अंतर्गत हम विधानसभा को देखेंगे। और तीसरा होता है इसके अंतर्गत अंग में, शासन के अंग में देखते हैं अपन राज्य न्यायपालिका। राज्य न्यायपालिका। अब कार्यपालिका को ही पढ़ना है वैसे तो हमें। अब राज्य जो कार्यपालिका है इसके भी क्या होते हैं? 2 प्रकार, 2 में इसको हम डिवाइड करते हैं। ये फॉर्मेट आपको बना देंगे, इसी के अंतर्गत हम सारी क्लासेस करेंगे धीरे धीरे। ठीक है। यहां हम लिखा दे रहे हैं राजनीतिक कार्यपालिका, थोड़ा पेन बदल देंगे, थोड़ा सा दिखेगा आपको। राजनीतिक कार्यपालिका और दूसरी होती है आपकी प्रशासनिक कार्यपालिका। इसको हम अभी आज पूरा डिस्कस करेंगे, बृहद डिस्कशन होगा, पर आपको कहां से पढ़ना है वो हम आपको यहां बता रहे हैं। दूसरा होगा प्रशासनिक कार्यपालिका। ठीक है। और राजनीतिक कार्यपालिका जो है ये कैसी होती है? इसको हम कहेंगे तो ये अस्थायी होती है, यानी इसका समय निश्चित नहीं होती है।
और प्रशासनिक कार्यपालिका, इसको भी हम आगे अभी और डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, अभी आपको यहीं भी थोड़ा बता दे रहे हैं। ये होती है स्थायी, इसमें प्रशासनिक अधिकारी वगैरह होते हैं, ठीक है। अभी हम आपके इसको बड़ा डिस्कशन करेंगे। और इसको भी हम देखें तो इसको भी हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। किसको? राजनीतिक कार्यपालिका को। एक तो होता है नाम मात्र, जिसके अंतर्गत हम किसको रखते हैं? राज्यपाल को। अभी पहले फॉर्मेट बना ले, फिर इसका हम खासकर राज्य कार्यपालिका को डिस्कस करेंगे पूरा। और एक होगा वास्तविक। वास्तविक शक्तियां किसके पास होती हैं? यहाँ इसी को उसको बोलते हैं वास्तविक। मुख्यमंत्री होता है यहाँ, क्योंकि यही मंत्री परिषद का क्या होता है? नेतृत्व करता होता है। यहाँ हो गए मुख्यमंत्री, ठीक है। अब आज हमें इसी के अंतर्गत राज्यपाल पढ़ना है, तो हमें राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत ही इसको हम पढ़ेंगे। अब राज्य विधायिका की बात करें तो इसके अंतर्गत हम यहाँ क्या क्या देखेंगे? इसके अंतर्गत हम मध्य प्रदेश में विधानसभा है तो विधानसभा देखेंगे, और यदि कई राज्यों में विधान परिषद होती है तो वहाँ विधान परिषद भी देखते हैं। विधानसभा यहाँ हम पढ़ेंगे, ठीक है। और एक चीज़ और लिख लें आप, विधान परिषद लिख भर लें और लिख देंगे मध्य प्रदेश में नहीं है, ताकि आपको याद रहे। प्रश्न बनता है कि मध्य प्रदेश में विधान परिषद है, तो आप बिल्कुल स्पष्ट रहेंगे कि नहीं है। यहाँ क्या लिखा जाएगा? विधान परिषद, परिषद। और यहाँ लिख लेंगे आप ब्रैकेट में इसके, मध्य प्रदेश में नहीं है, ठीक है। अब आते हैं राज्य की न्यायपालिका पर। तो राज्य की न्यायपालिका को हम देखेंगे किस तरीके से? यहाँ हम देखेंगे क्या होता है राज्य में। सर्वोच्च न्याय में उच्च न्यायालय होता है, तो यहाँ लिखेंगे हम उच्च न्यायालय, भी हम इसी के अंतर्गत सब पढ़ेंगे। तो अब फॉर्मेट भी हम बार बार नहीं बनाएंगे ना। उच्च न्यायालय है ना, इसको आप हाई कोर्ट भी कहते हैं। इसके बाद खंडपीठ है अपने यहाँ, तो खंडपीठ देखेंगे मध्य प्रदेश में। खंडपीठ और जिला कोर्ट। तो जब हम आपको हाई कोर्ट्स पढ़ाएंगे तो वहाँ इन सब चीज़ों को वहाँ डिस्कस करेंगे, और जब विधानसभा पढ़ाएंगे तो वहाँ यहाँ डिस्कस करेंगे। अभी हमें क्या पढ़ना है? हमें राज्यपाल को डिस्कस करना है, यानी हमें राज्य की कार्यपालिका को समझना है, ठीक है। चलिए, ये इसका स्क्रीनशॉट लें आप। अब इसके बाद, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है? राज्य की कार्यपालिका, तो सबसे पहले हम जानेंगे कार्यपालिका होती क्या है, ठीक है ना। चलिए, एक एक चीज आपको यहाँ बिल्कुल बेसिक से सिखाई जाएगी कि आपको राज्यपाल संबंधित कोई भी प्रश्न आता है, आपको कहीं भी कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए, पहले हम कार्यपालिका को भी जान लेते हैं। लिख लें आप, राज्य कार्यपालिका। तो इसको हम पहले परिभाषा से आपको स्पष्ट करें थोड़ा सा। विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को लागू करने वाली संस्था, ठीक है। ये आपने जाना क्या कहलाती है? कार्यपालिका कहलाती है, यानी विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को लागू करने वाली संस्था को क्या कहते हैं? हम कार्यपालिका कहते हैं, ठीक है। चलिए, एक और यही आप जान ले इसी में, क्योंकि कार्यपालिका से संबंधित फैक्ट है। लिखेंगे विधानसभा में
विधान सभा में विधानसभा में जिस दल का बहुमत होता है, जिस दल का बहुमत होता है वही दल कार्यपालिका का गठन करता है। ठीक है, दो फैक्ट आपने जाने कि विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को लागू करने वाली संस्था को हम कार्यपालिका कहते हैं। पूरा चाहो तो लिख दें आप, कार्यपालिका कहते हैं। ठीक है, अब ये जाना आपने कार्यपालिका क्या है। हम अब इसके बाद जो कार्यपालिका है इसके भी क्या होते हैं, दो प्रकार होते हैं। तो अब हम अगली हेडिंग क्या डालेंगे, कार्यपालिका के दो प्रकार। कार्यपालिका के प्रकार, कितने प्रकार की होती है कार्यपालिका। तो पहला प्रकार लिखेंगे हम यहाँ, क्या लिखेंगे, स्थायी कार्यपालिका। बिल्कुल एक एक चीज ध्यान समझिए आप, स्थायी कार्यपालिका। और इसके नोट्स बनाइए स्क्रीनशॉट लेकर, और कोई तथ्य यदि आपको मिल जाता है किताबों में उसको भी पढ़िए। स्थायी कार्यपालिका के क्या आता है, यहाँ आते हैं प्रशासनिक अधिकारी, जिनकी एक पूरा समय सीमा निश्चित होती है, रिटायरमेंट के बाद ही वो अपनी सेवा से मुक्त होते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, स्थायी कार्यपालिका। इसमें कौन कौन आता है, प्रशासनिक अधिकारी। इसकी आप तैयारी कर रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी। और एक चीज और लिख लें, स्थायी है यहाँ, तो यहाँ क्या लिख देंगे, इनका समय क्या होता है, निश्चित होता है। तो इनका कार्यकाल निश्चित होता है, इनका कार्यकाल निश्चित होता है, निश्चित होता है। आई बात समझ में। दूसरा लिखेंगे हम अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका, इसमें समय जो होता है या कार्यकाल जो होता है वो क्या होता है, अनिश्चित होता है। इसका नाम ही से ही पता चल रहा है, तो ये लिख लेंगे आप इसके बारे में। इनके सदस्यों का कार्यकाल कैसा होता है, अनिश्चित या निश्चित नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है। ठीक है, अब जो अस्थायी कार्यपालिका होते हैं इसके भी क्या होते हैं, दो प्रकार होते हैं। तो आप यहां इसके नीचे लिखा लें, यहीं तीर बना के लिख लें, यह भी दो प्रकार की है, यह भी दो प्रकार की, ऐसा लिख लें आप, दो प्रकार है इसके भी। तो दो प्रकार की बात की गई है, तो हम दोनों प्रकार को यहां लिखेंगे। पहला कौन सा है, पहला है नाम मात्र कार्यपालिका, नाम मात्र कार्यपालिका। कौन आता है इसके अंतर्गत, आपका राज्यपाल आता है, राज्यपाल। ठीक है, और दूसरा होता है आपका इसमें क्या, वास्तविक कार्यपालिका। और इसके अंतर्गत कौन होगा, मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री भी कैसा होगा, मुख्यमंत्री का नेतृत्व करने वाली मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद। इसका क्या लें आप, स्क्रीनशॉट लें।
ठीक है। अब हम आपने पूरा बेसिक स्ट्रक्चर जाना। कार्यपालिका क्या है, तो विधायिका द्वारा बना गया कानून लागू करने वाली संस्था को क्या बोलेंगे हम, कार्यपालिका बोलेंगे। जो विधानसभा में जिस दल का बहुमत होगा वही दल कार्यपालिका गठन करता है। कार्यपालिका को भी हमने दो भागों में देखा, स्थायी कार्यपालिका, अस्थायी। स्थायी में प्रशासनिक अधिकारी होते हैं आपके, इनका कार्यकाल निश्चित होता है, और अस्थायी इनके सदस्यों का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। जैसे मुख्यमंत्री कब तक है, जब तक विधानसभा में उनका क्या है, बहुमत है। राज्यपाल भी क्या स्थिति है, जब तक राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक है, यानी इन दोनों का राज्यपाल भी समय निश्चित नहीं है। तो हमने अस्थायी को भी दो भागों में बांटा, नाम मात्र कार्यपालिका जिसके अंतर्गत राज्यपाल आता है, और वास्तविक कार्यपालिका मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्री परिषद। अभी तक आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा। अब क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है, राज्यपाल, अब हम राज्यपाल को पढ़ेंगे। ठीक, चलिए एक एक चीज को आप यहां समझते हुए, अब बात आई राज्यपाल की। तो भाई राज्यपाल का जो पद है या राज्यपाल संविधान में कहाँ स्थित है, किस भाग में है, किस अनुच्छेद में राज्यपाल का वर्णन है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। और राज्यपाल की भूमिका क्या है ना। तो राज्यपाल की भारत में दोहरी भूमिका है। दोहरी भूमिका से आशय क्या है भाई, एक तो वो केंद्र का प्रतिनिधि है, समझ गए ना, क्योंकि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक है, और दूसरा क्या है, राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख भी है। ठीक है, चलिए अब हम हेडिंग डालते हैं राज्यपाल। एक एक चीज आपको बड़े आराम से यहां कराई जा रही है। राज्यपाल, ठीक है, इसकी स्थिति कहां है, स्थिति का मतलब संविधान में इसका वर्णन कहां है। तो लिखेंगे हम यहां भाग 6 में है। राज्यपाल कहां है, तो भाग 6 में है। और अनुच्छेदों की बात की जाए कि अनुच्छेद कहां से कहां देखते हैं, तो 152 से लेकर हम 237 अनुच्छेदों तक जो भी डिस्कशन है वो सब राज्यपाल के बारे में है। ठीक है, अब हम कुछ जनरल फैक्ट्स देखेंगे राज्यपाल के संबंध में, है ना। एक एक क्रम से हम जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं, आप तो नोट वैसे ही बनाए। तो लिखेंगे राज्यपाल की दोहरी भूमिका है। क्या लिखेंगे, राज्यपाल दोहरी भूमिका निभाता है। अब कौन सी दोहरी भूमिका निभाता है, तो पहली देखें आप। पहली भूमिका क्या है उसकी, वो राज्य के क्या है, राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख है। तो लिखेंगे राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख है। संवैधानिक प्रमुख है, ये तो इसका पहला भूमिका हो गई। दूसरी भूमिका लिखें आप। दूसरी भूमिका भी हमने बताई है, क्या है वो, केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। ठीक है, तो लिखेंगे केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है, यानी केंद्र सरकार का क्या होता है, एक टाइप से कंट्रोल ही हुआ, प्रतिनिधि ही कर रहा है। वो अपनी सूचना कहाँ देता है, रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति से कहाँ पहुंच जाती है, प्रधानमंत्री तक। ठीक है, तो ये आपने यहाँ लिखा। हमने दोहरी भूमिका भी दिखा दी। अब राज्यपाल का पद जो है वो किस देश से लिया जाता है, ये जनरल फैक्ट्स पूछे जाते हैं। तो राज्यपाल का जो पद है वो कनाडा से लिया जाता है। कनाडा में भी बिल्कुल सेम प्रोसेस ही है, केंद्र द्वारा नियुक्त होता है जैसे भारत में होता है, परंतु अमेरिका में चुना जाता है राज्यपाल। ठीक है ना, दोनों चीजें हम यहाँ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हेडिंग राज्यपाल का पद, राज्यपाल का पद तो कहां से लिया गया है, लिखेंगे कनाडा से, कनाडा से। और यहां भी क्या होता है, तो लिख लेंगे आप ब्रैकेट में, केंद्र द्वारा नियुक्त, केंद्र द्वारा नियुक्त होता है। ठीक है, अब एक नोट लिख लेंगे, नोट में ही हम वो बात आपको अमेरिका वाली बता देंगे। नोट लिखेंगे, अमेरिका का राज्यपाल चुना जाता है,
अमेरिका का राज्यपाल चुना जाता है। ठीक, चलिए अब हम एक दो प्रथाएं बताएंगे राज्यपाल संबंधित प्रचलित हैं कि राज्यपाल जो होता है उस व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया जाता है जो व्यक्ति उसी राज्य से संबंधित होता है। दूसरी प्रथा ये है कि 1950 से लेके 1967 तक एक प्रथा चली कि साहब जब भी राज्यपाल को नियुक्त करते हैं तो उस राज्य से संबंधित राज्य के जो मुख्यमंत्री होता है उससे विचार विमर्श होता था, परंतु 1967 के बाद ये दूसरी वाली प्रथा बंद कर दी गई। उसकी वजह यह थी कि कई राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार बन गई, तो जब से ये प्रथा दूसरी वाली क्या हो गई, समाप्त हो गई है। पहली वाली अभी प्रथा चल रही है कि जिस राज्य का व्यक्ति होगा उस राज्य का उसको राज्यपाल नहीं नियुक्त किया जाता। तो बस अब अगर वो इफेक्ट हम आपको यहाँ लिखा रहे हैं, ये आप स्क्रीनशॉट लें इसका। एक हेडिंग डाल लें, क्या डालेंगे आप, राज्यपाल की नियुक्ति संबंध प्रथा। राज्यपाल की नियुक्ति से संबंध प्रथा प्रचलित है, वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो प्रथा बड़ी प्रचलित है। पहली तो किसी व्यक्ति को देखेंगे, किसी व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल नहीं नियुक्त किया जाएगा, नहीं नियुक्त किया जाएगा जहां का वह निवासी है, जहां का वह निवासी है। ठीक है ना, ठीक है, मतलब किसी व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल नहीं नियुक्त किया जाएगा जहां का वह निवासी होगा। ठीक है ना, जहां का उसके पास निवास प्रमाण पत्र होगा वहां का राज्यपाल नहीं बनाया जाएगा, बाकी अदर स्टेट का बना सकते हैं। दूसरा लिखेंगे, राज्यपाल की नियुक्ति से पहले, राज्यपाल की नियुक्ति से पहले संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से विचार विमर्श किया जाएगा, विचार विमर्श किया जाएगा। ठीक है, यही लिख लें आप ब्रैकेट में हम, क्योंकि दूसरे वाले का ही बात बता रहे हैं यहाँ कि 1950 से लेकर, है ना, और आपका 1967 तक तो यह प्रथा चलती रही। तो यह प्रथा चलती रही थी, परंतु 1967 के बाद कुछ राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, तब से यह प्रथा समाप्त हो गई। तब से ये दूसरी प्रथा है ना, ये दूसरी वाली प्रथा समाप्त हो गई। ठीक है, ये आपको कुछ राज्यपाल से संबंधित जो प्रथा थी आपको ध्यान होगा, भाई जिस राज्य का व्यक्ति होगा उस राज्य का राज्यपाल नहीं बनाया जाएगा। दूसरा ये है कि जिस राज्य में राज्यपाल नियुक्त किया जा रहा है उस राज्य के मुख्यमंत्री से विचार विमर्श करने के बाद ही नियुक्ति होती थी, परंतु 1967 तक तो चलता रहा।
बाद में क्या हुआ, कई राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार बन गई, तो फिर ये वाली दूसरी वाली प्रथा क्या कर दी गई, समाप्त कर दी गई। ठीक है, चलिए अब हम यही एक और फैक्ट समझ लेते हैं कि यहाँ राज्यपाल से संबंधित 7वां संविधान संशोधन हुआ था। या 7वां संशोधन आपने देखा था, कहाँ देखा था, जब हम राज्यों का पुनर्गठन करा रहे थे, तो वहाँ हमने राज्यपाल से संबंधित कोई फैक्ट नहीं लिखाया था, जबकि उसमें कई प्रावधान थे। ठीक है, तो अब हम उसी को यहाँ डिस्कस करेंगे, उसमें बताएंगे क्या क्या उसमें बात कहेगी। उसमें बताया गया था कि जो राज प्रमुख का पद होता था उसको समाप्त करके राज्यपाल कर दिया, गवर्नर कर दिया गया, और एक व्यक्ति एक या एक से अधिक राज्यों में राज्यपाल बन सकता है। तो जो प्रावधान किए गए थे 7वां संविधान संशोधन 1986 में, वो हम यहाँ लिखते हैं। तो सात अब हेडिंग डाल लें यहाँ, 7वां संविधान संशोधन 1956, ये सब राज्यपाल से संबंधित ही हम करा रहे हैं आपको। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 हमने पहले पढ़ाया हुआ है जी आपको, कहाँ, जब राज्यों का पुनर्गठन करा रहे थे। तो कुछ प्रावधान और है, उनको हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आपको ध्यान में होना चाहिए कि साहब आपको मान लो ये प्रश्न आया था 7वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, आपके दिमाग में रहते नहीं कि राज्यपाल का भी यहाँ कहीं जिक्र है। चलिए लिखते हैं इसमें हम, देखो इसमें वहाँ क्या था वो भी बता दे रहे हैं। वहाँ राज्यों को लिख ले रहे हैं, राज्यों को भाग ए बी सी डी क्या कर दिए गए, समाप्त हो गए थे। ये तो हम पहले ही पता चुके, समाप्त हो गए। ठीक है, और क्या हुआ था, और आप लिखेंगे वहां जो हमने कराया था, वहां लिखाया था हमने 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश बने। अब यहां जो बताना है, जो दो तो हम पहले ही बता चुके थे आपको, अब यहां का देखें आप, राज्य प्रमुख के स्थान पर, राज्य प्रमुख के स्थान पर क्या होगा, राज्यपाल होगा, राज्यपाल होगा। तो अगला नेक्स्ट लिखें, जो लिखना है आपको, एक व्यक्ति एक या एक से अधिक राज्यों में, एक से अधिक राज्यों में एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। तो यहां आप देखें क्या कि ये दो जो प्रावधान आपको देखने को मिल रहे हैं, ये किससे संबंधित है, ये आपके राज्यपाल संबंधित है कि राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल होगा और एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों में राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ये बात कहाँ हुई है, ये 7वां संविधान संशोधन 1956 में कही गई। इसका भी स्क्रीनशॉट लें। और 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश हम पहले ही बता चुके थे आपको सारी चीजें। और जो राज्यों को भागों में बांटा गया था या पार्ट्स में बांटा गया था, ABCD, उनको हम समाप्त कर चुके थे। ये तो हम राज्य के पुनर्गठन में बता ही चुके हैं आपको चीजें। अब राज्यपाल से संबंधित कुछ आयोग हैं, उनको भी हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। फिर हम महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को देखेंगे और उनकी शक्तियाँ देखेंगे, और मध्य प्रदेश में कौन कौन से राज्यपाल रहे हैं, कौन एक बार रहे हैं, मतलब कुछ राज्यपाल से संबंधित जो फैक्ट्स होते हैं उनको जानेंगे। जैसे मध्य प्रदेश के जब राष्ट्रपति शासन लगा उस समय राज्यपाल कौन था, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें, कौन राज्यपाल ज़्यादा समय तक रहा, यानी सारा डिस्कशन पूरा जब क्लास पढ़ा ही रहे हैं तो राज्यपाल से आप निष्फिक्र हो जाए। क्या हेडिंग डालेंगे यहाँ, यहाँ हम डालेंगे हेडिंग राज्यपाल से संबंधित आयोग, या हम लिख राज्यपाल से संबंधित आयोग। कुछ आयोग हैं एग्जामों में आते हैं कि साहब ये आयोग किससे संबंधित है, इस तरीके से। तो पहला आयोग आप लिखेंगे जिसका नाम है
शीतल बाड़ आयोग, शीतल बाड़ आयोग कब हुई इसकी स्थापना? तो लिख लेंगे आप इसकी डेट 1966 से लेकर 1969 तक। ठीक है, ये अध्यक्ष कौन था इस समिति का? हम यहाँ पूरा डिस्कस नहीं करेंगे, कुछ चीज़ें बस अध्यक्ष वगैरह बताते हुए, क्योंकि सारी चीज़ें इन्होंने प्रावधान दिए हैं, है ना। किसी ने कहा है साहब राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है 5 वर्ष होना चाहिए, किसी ने कहा साहब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत से मुक्त होना चाहिए, किसी ने कहा साहब उस राज्य का नहीं होना चाहिए, किसी ने कहा गैर दलीय होना चाहिए, यानी बहुत सारे तथ्य हैं, पर हम सबको डिस्कस नहीं करेंगे। आप तो इतना जानिए ये सारी समितियाँ जो हैं वो राज्यपाल से संबंधित हैं। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष कौन हो गए आपके? MC शीतलवाड़, MC शीतलवाड़, और ये अध्यक्ष हो गए। और इनके बारे में एक तथ्य और लिख लें आप, क्या? ये भारत के प्रथम महान न्यायवादी थे, भारत के प्रथम महान न्यायवादी थे। ठीक है, एक परामर्श लिखना चाहो तो लिखा दें, बाकी हम सारा नहीं कराएंगे। यहाँ राज्यपाल कैसा होना चाहिए? गैर दलीय होना चाहिए। परामर्श लिख लेंगे, राज्यपाल कैसा होना चाहिए। एक बताया है, बहुत सारे हैं, यदि हम क्लास ले तो एक समिति पे 15 से 25 मिनट चला जाएगा, पर यहाँ इतना जरूरत नहीं है मुझे। परामर्श में लिखेंगे राज्यपाल गैर, यहाँ लिख दे राज्यपाल गैर दलीय होना चाहिए। ठीक है, दूसरी समिति लिखें आप, राजमन्नार आयोग, राजमन्नार आयोग कब हुई इसकी स्थापना? कई बार तो फैक्ट डेट ही पूछ ली जाती है, तो 1969 में बनी है समिति। और क्या लिखेंगे हम इसका? अध्यक्ष लिखेंगे, अध्यक्ष हैं इसके BP राजमन्नार। ठीक है, और एक फैक्ट और लिख लें आप जनरली, कि तमिलनाडु सरकार ने यह समिति बनाई थी, सरकार द्वारा गठित या गठन। ठीक है, और परामर्श आप चाहो तो लिख लें, एक फैक्ट यहाँ भी लिखा दे रहा परामर्श का। इन्होंने जो परामर्श दिया था वो ये था कि राज्यपाल का पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं होना चाहिए, है ना। राज्यपाल का पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं होना चाहिए। यदि हम पॉलिटी पढ़ाएंगे तो ये सारी चीजें समिति वहां कराते हैं डिटेल में। ठीक है, 2 समितियां हो गई, और अब इसका स्क्रीनशॉट लें। हम 3 समिति लिखाते हैं आपको, सहकारिया आयोग, सहकारिया आयोग। ठीक है, तो कुछ आयोग जो आपको यहाँ ध्यान रखना है, कौन अध्यक्ष थे, है ना, और कब बनी है। यदि आप तो केवल यही ध्यान रखते रहते हैं कि ये समिति किससे संबंधित है, तब भी आपका आंसर प्रीलिम्स में सही हो जाएगा। तीसरी समिति लिखेंगे आप, सहकारिया आयोग, सहकारिया। ये कब की है? ये है 83 की, यानी 1983 की है। अध्यक्ष लिखें आप, रणजीत सिंह सहकारिया, रणजीत सिंह सहकारिया अध्यक्ष हो गए। ठीक है, और इसका हम वो नहीं बता रहे हैं कि इन्होंने परामर्श क्या दिए थे, सुन भल्लो आप। ये इनका कहना था केंद्र शक्तिशाली हो, राज्यपाल की नियुक्ति में राज्य के CM से परामर्श हो, राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष हो, राज्यपाल गैर राजनीतिक हो, यानी गैर दलीय हो। तो बहुत सारी चीजें वो यहाँ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। आप तो आयोग का नाम याद रखें, कब बना है और अध्यक्ष कौन थे। चौथा, पुंछी आयोग, 2007 की है समिति, और इसके अध्यक्ष लिखें मदन मोहन पुंछी, मदन मोहन।
इस तरीके से हमने आज आपको यहाँ तक कराया है। अभी हम राज्यपाल कंप्लीट नहीं हुआ है, हमें यहाँ क्या देखना है, अभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखेंगे हम। उसके बाद हम राज्यपाल की शक्तियाँ देखेंगे, प्रशासनिक शक्तियाँ क्या हैं, है ना, विधायिका शक्तियाँ क्या हैं, उसके स्वाविवेक अधिकार क्या हैं, सारा कुछ देखेंगे। इसके बाद हम राज्यपालों को भी डिस्कस करेंगे, उनसे संबंधित जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे वो भी डिस्कस करेंगे। यानी हम 1-2 वीडियो में हैं लगभग हम राज्यपाल को पूरा कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। पढ़ाएंगे बड़ा स्लो ताकि आपको एक एक चीज़ स्पष्ट हो, कोई जल्दबाजी नहीं है। आपका अभी एग्ज़ाम काफ़ी दूर है, जब आपको हम पढ़ा ही रहे हैं, आप देख रहे हैं धीरे धीरे हम सेकेंड यूनिट को स्पीड से पढ़ा रहे हैं। हमारा भूगोल भी बहुत जल्दी, जो क्लासेस रुकी हैं वो जल्दी प्रारंभ हो जाएंगी। आज के लिए धन्यवाद।